तो लाला बड़े प्रसन्न भी हो रहे, खिलखिला करके हंस भी रहे हैं और आनंद भी ले रहे हैं। इतने में लाला की दृष्टि पड़ गई, देखते क्या है कि कंस का भेजा हुआ तृणावर्त नाम का असुर बड़े विकराल बवंडर के रूप में आ रहा है। भगवान की नजर जैसे पड़ी तो भगवान ने सोचा, ओहो देखो हमारा मामा कितना समझदार है, आज मामा ने मुझे हवाई जहाज भेजो, लेकिन जब हवाई जहाज में बैठने को मौका कम मिले, जब मैया गोद में से नीचे उतारे तब हवाई जहाज में बैठने को मौका मिले। मैया ने लाला सोच रहे हैं कि देखो हमारा मामा कितना समझदार है, पहले गुड़िया भेज दी, सामने बाघ तोड़ ताड़ के मार फेंक दी, फिर गाड़ी भेज दी तो मैंने बाघों भी चला ली, बाघे भी टुकड़े टुकड़े करके अलग कर दिए। देखा होगा जब बालक छोटा होता है तो माता पिता बच्चों को पहले गुड़िया ला करके देते हैं, लो बेटा गुड़िया। इसको भगवान ने उस गुड़िया को, माने कौन सी गुड़िया? पूतना। भगवान कहते हैं मामा जी ने पूतना नाम की गुड़िया भेजी, हमने बाघों भी टूट तार के अलग कर दी। फिर गाड़ी दे देते हैं कि लो भैया अब गाड़ी चला, सो गाड़ी ला करके दिया। सो भगवान कहते हैं हमारे मामा जी ने भी हमारे लिए गाड़ी दी, वो कौन सी? सप्ता। तो भगवान कहते बाघों भी हमने तोड़ ताड़ के अलग कर दिए। और अब तो बाबा हमारे लिए जब बालक बड़ा होने लगता है तो वो कहता है चाहिए वाला हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, सब मेरे को तो हवाई जहाज मामा जी ने वैसे ही भेज दियो। अब हवाई जहाज में कब बैठूं? जब मैया उतारे तब तो मैं बैठू। सो मैया ने जैसे गोद में ली, अब मैया का स्थूल शरीर है, मोटी ताजी है, ऐसी ना है कि मैया बिल्कुल एक खट्टी चमक रही है। सो मैया जैसे ही उछालते उछालते थक गई, सो मैया ने सोचा गोद में ले लें। सो मैया ने गोद में लिया और लेकर के स्तनपान कराने लगी। सो भगवान ने कहा कि भगवान ने अपने देह का वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। इतना वजन बढ़ाया कि मैया को गोद में भारी लगने लगे। और जैसे मैया को गोद में भारी लगे तो मैया सोच रही कि हे भगवान जो लाला को कहा है ना इतना भारी कैसे लग रहा। फिर मैया को याद आया कि 1 घंटा से जाकर हम दूध पिला रहे हैं, जो दूध के बदन में इतना दूध पी लिया कि ये दूध के बदन में भारी हो गया। मैया ने तुरंत नीचे उतारा, चल लाला यहाँ पर खेल, अब मैं अंदर का काम निपटा करके आती हूँ, जब तक तू यहाँ पर खेलना। और इधर जैसे ही मैया अंदर गई, इधर मिला मौका तृणावर्त को, बड़े विकराल बवंडर के रूप में आया और आकर के भगवान को उठाया, लेकर के 9 योजन ऊपर तक चला गया। भगवान कुछ नहीं बोले, जब तक ये गोकुल में रहा भगवान कुछ नहीं बोले। जैसे गोकुल से मथुरा की तरफ बढ़ने लगा सो भगवान ने कहा कि भगवान ने अपने देह का भार बढ़ाना शुरू कर दिया। अब जैसे ही भार बढ़ाया तो ये पीछे मुड़ करके देखने लगा, हे भगवान ऐसा तो नहीं है कि कहीं हम गोकुल से कोई पत्थर उठा करके ले आए। भगवान ने सोचा था तेरे की, अरे लोग तो पत्थर में भगवान को खोजते हैं, तू भगवान में पत्थर की कल्पना कर रहा है। तो अंते या मति सागति, जैसी तेरी मति है वैसे गति प्रदान करूंगा। और भगवान ने एक चट्टान पर ला करके ठोक दिया, तो चट्टान पर ही बिखर गया, नंग नंग बिखर जाता है वृंदावन बिहारी लाल की। अब इधर मैया ने धड़ाम की आवाज सुनी, देखा तो पालने में लाला ना है। अब मैया आंगने में आई, जाकर के देखा लाला का पता ना है। अब मैया ने जहां से आंधी आई थी वहां की तरफ दौड़ी, जाकर के देखा तो देखते क्या है कि तृणावर्त मरा पड़ा हुआ है और भगवान वहीं पर कीड़ा पड़ा। भगवान को उठा करके लेकर के गई, गौमूत्र से गाय की पूंछ पकड़ करके भगवान को झाड़ा लगाने लगती है कि भगवान मेरे लाला की रक्षा करना। और आज भगवान ने तृणावर्त का उद्धार किया। तृणावर्त माने वासनाओं का बवंडर। जीवन में जब जब वासनाएं हावी होती हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अभिमान, ये वासनाएं जब हावी होती हैं, फिर कोई कितना भी ज्ञान क्यों ना दे, कितनी भी अच्छी सलाह क्यों ना दे, वो समझ में नहीं आती, क्योंकि सुपर ज्ञान शून्य हो जाता है। देखा होगा जब आंधी आती है तो धूल उड़ती है, आंखें बंद हो जाती हैं, आंखों में धूल के कण चले जाते हैं तो नेत्र बंद हो जाते हैं। उसी प्रकार से हमारे जीवन में जब जब अज्ञानता का अंधकार छाता है तो सब प्रकार की सोचने की क्षमता समाप्त हो जाती है और फिर विनाश ही होता है। अगर गोविंद शरणापन्न नहीं तो भगवान आकर के किसी न किसी रूप में हमें मार्ग दिखाते हैं और हमारा जीवन धन्य हो जाता है। जो गोविंद की शरणागति को स्वीकार करता है एक दिन उसको सफलता निश्चित मिलती है, उसका जीवन धन्य होता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। क्योंकि गोकुल में बवंडर जब गोकुल में आ जाता है, गोकुल माने गो नाम है इंद्रियों का, और इंद्रियों का जो कुल है, इंद्रियों का जो समूह है उसका नाम गोकुल है। और हमारे इस कुल में अगर गोविंद का आगमन हो जाता है तो समझ लो फिर कल्याण होने में देर नहीं लगती। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, बोलो नंद के लाला की। इस प्रकार से बड़ी विचित्र भगवान की लीलाएं चल रही हैं।
एक दिन इधर भगवान वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं, उधर बसदेव जी महाराज कारागृह में बैठे बैठे सोच रहे हैं आज मेरो लाला 1.5 साल को है, परंतु पता नहीं नंद बाबा ने बाको नाम पारा। गर्गाचार्य जी को बुला लिया, गर्गाचार्य जी इधर आओ। गर्गाचार्य जी को बुलाया, पूछ लिया बाबा एक काम करो हमारे लाला का नामकरण करके आ जाओ। गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा महाराज मैं तो नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? बोले तुम्हें मालूम है वो नंद बाबा जरा जरा सी बात का बड़ा उत्सव बनाए, और तुम्हें मालूम है अपने राम कंस के कुलगुरु हैं, अगर कंस को मालूम चल गया कि मैंने जाकर के नामकरण किया तो हम अपना ही नाम भूल जाएंगे। नहीं नहीं बाबा कभी भी कुछ भी नहीं होगा, आप कैसे भी जाकर के लाला का नामकरण करके आओ। गर्गाचार्य जी महाराज चले, जैसे ही बाहर निकले चलने लगे, जैसे ही गोकुल में प्रविष्ट हुए नंद बाबा में, नंद बाबा ने कहा ल बाबा हमारे घर में 2 लाला हैं और अब आप चल करके हमारे लाला का नामकरण करो। गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा भैया मैं तो नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे मालूम है तुम बड़ा उत्सव मनाया करे। बाबा का उनको पता ही नहीं लगना, तुम गौशाला में बैठ करके नामकरण करा लूंगा, चलो लेकिन चलो। गर्गाचार्य जी ने कहा ठीक है चलो महाराज, लेकर के गए। गर्गाचार्य जी महाराज गौशाला में बैठा दिया। अब घर में पहुंचे, आवाज लगाई ओ मेहर जरा जल्दी तैयार है के आ जा। गर्गाचार्य जी आए हैं, नामकरण करा लिया। दोनों रोहिणी और नंदरानी दोनों तैयार हुई, लाला को लिया अपने अपने और लेकर के चलने लगी। रास्ते में रोहिणी ने कहा मैया मैंने सुना है कि बाबा ऐसो पंडित ना है, अरे ये घटिया पंडित ना है, ये त्रिकालदर्शी है, ये 3 कालों को जानता। अच्छा एक काम करो चलो परीक्षा ले लेते। तो परीक्षा कैसे लेंगे? बोले एक काम करो अपने अपने लाला बदल लो। बदल लिए लाला। अब नंदरानी जी के लाला को रोहिणी ने ले लिया, रोहिणी के लाला को नंदरानी जी ने ले लिया और लेकर के चलने लगे। अब जैसे ही चले और जाकर के दरवाजे पर पहुंचे तो जो गर्गाचार्य जी की दृष्टि गोविंद के ऊपर पड़ी, सुध्याता ध्यान और ध्येय तीनों एक लग गई समाधि। अब नंदरानी जी गई तो जाकर के बैठ गई गर्गाचार्य जी के सामने। दोनों माताएं बैठी हैं, बैठे 40 मिनट बीत गए, हिल्ले डुल्ले का नाम ना ले। रोहिणी ने कहा भैया मुझे तो लगेगा जो बाबा पधार गए। नंदरानी जी ने देखा कि जो बाबा पधार गो, अरे जब पधार नहीं हो तो झांका को आओ, अरे वहीं पधार जा। तो सुन नंदरानी ने कहा कियो, पकड़ करके हाथ और गर्गाचार्य जी को हिला दिया। ए बाबा क्या कर रहे? बाबा की जैसी समाधि टूटी। बाबा ने देखा क्या कर रहे बाबा? बाबा ने कहा नाम खोज रहे हम तुम्हारे लाला। इतनों देर लगे कोई एक नाम खोजने में, इतने में दृष्टि पड़ी सो देखते क्या है कि नंदरानी का के लाला को रोहिणी ने लिया है, रोहिणी के लाला को नंदरानी ने लिया है। गर्गाचार्य जी महाराज समझ गए यहाँ तो हमारी परीक्षा ली जा रही है, चलो ठीक है भैया परीक्षा में भी अपन सफल होंगे। तो गर्गाचार्य जी महाराज ने तुरंत कह दिया मैया तुम्हारी गोद में जो बालक है ये तुम्हारा बालक ना है। तो कौन है? बोले बाबा मैया अयम ही रोहिणी पुत्रो रम्यम सुहृदयो गुणै अख्यास्ते रामते बलादित्यान बलम पिदो। भैया तुम्हारी गोद में जो लाला है ये तुम्हारा लाला नहीं, ये रोहिणी का बेटा है और आगे चल करके बहुत अधिक बलवान होगा, इसलिए इसका नाम बलराम होगा। बोलिए बलराम भगवान की हो। ये बहुत अधिक बलवान होगा। और भैया इसको एक गर्भ से दूसरे गर्भ में संकर्षण किया गया, स्थापित किया गया, इसलिए इस बालक का नाम संकर्षण होगा। बोलिए संकर्षण भगवान की। मैया ने कहा ना बस वो बलराम अच्छा है। नंदरानी जी ने कहा एक काम करो जरा हमारे जो काले कलूटे छोरा को नाम और बताए दो, जाको नाम का है वो। बोले भैया अब याखो हम का नाम बता, क्योंकि इनके नाम अनेक अनूपा, इनको हम कौन सा नाम दे दें? अरे विष्णु सहस्त्र नाम, राम सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, जितने भी सहस्त्र नाम हैं सब इनके नामन से भरे पड़े। अब हम इनको हम कौन सा नाम दे दें? बहुनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतश्चये गुणकर्माणि रूपाणि तान्यं वेद नो जना
अरे वेद में पुराण में इनके नामों से भरे पड़े हैं, अब मैं इनको कौन सा नाम दूं? मैया ने कहा सुनो जी, हमको ज्यादा नहीं दिखाओ, हमें केवल एक आध हल्का फुल्का सस्ता सुंदर टिकाऊ नाम दे दो। जैसा रोहिणी के लाला को दे दिया बलराम, ऐसे ही एक हल्का फुल्का नाम हमारे लाला का दे दो। बोले भैया तो सुनो, हम बताते हैं, तुम्हारे लाला को हर कल्प में जन्म होयो करे, और जा कल्प में तुम्हारे लाला को नाम कृष्ण होएगो। बोलो कृष्ण भगवान की। मैया ने कहा कृष्ण को क्या मतलब, जो तो बड़ा कठिन नाम है, जो तो वैसे ही ना आए। बोले मैया कृष्ण दीदी कृष्णा, जो सबको अपनी तरफ आकर्षित करे, जो सबको खींच ले, आकर्षित करने वाला जो है वो कृष्ण है। बोलिए कृष्ण भगवान की। और मैया वास्तविक बात बता दे। बोले बता दे। बोले मैया जो तोरो छोरा ना आए तो बोले बसदेव जी को छोरा। जैसे ही भगवान ने आंख दिखाई, ये गर्गाचार्य जी क्या कर रहे हो, अभी से पोल खोल रहे क्या हमारी, क्या हम बसदेव जी के छोरा है? और इधर मैया भी चिल्ला पड़ी, हे बाबा कैसी बात करे, मेरो छोरा है, तू कह रहे हो बसदेव को छोरा। तो मैया ने, भगवान ने तुरंत ना गर्गाचार्य जी ने अपना मंतव्य बदल दिया, और गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा अरे मैया नाराज काहे को, मैं ये कह रहा हूं कि जो काऊ जन्म में बसदेव जी को छोरा रहा होगा, इसलिए जाको नाम वासुदेव होगा। बोलिए वासुदेव भगवान की। बसति सर्वमिति वसु दिव्यते देवा, जो सर्वत्र विद्यमान है, ऐसे भगवान वासुदेव को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलिए वासुदेव भगवान की जय हो। मैया ने कहा एक काम करो, जरा हमारे लाला की कुंडली और पढ़ दो, हमारा लाला आगे चल के का बनेगो। अब माताओं में जरा ज्यादा जिद होती है, लालसा होती है कि हमारा लड़का का करेगो, आगे चल करके डकैत बनेगो, लठैत बनेगो, चोर बनेगो, का बनेगो, चपरासी बनेगो, कलेक्टर बनेगो, जरा देख करके बता दे। सो गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा एक काम करो, अभी ना अभी तुम्हारा बालक एक बालिस्त को तो छोड़ा है, थोड़े से रोक करके हम बता देंगे। बोले नाना अभी बताओ। गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा रहने दे मैया, काहे को नाराज हो गए। बाद में बताए थे। बोले नाना अगर जानते हो तो अभी बताओ, हमारे लाला को कान, हमारा लाला आगे चल करके का बनेगो। अच्छा तो बोले बता दे। बोले बता दे का बनेगो हमारा लाला। बोले मैया तुम्हारा लाला ना तो कलेक्टर बनेगो, ना चपरासी बनेगो, तुम्हारा लाला आगे चल करके एक नंबर का चोर बनेगो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। मैया चिल्ला पड़ी, है बाबा कैसी बात करे, हमारो एक बालिस्त को छोरा बाको तुम चोर सिद्ध कर रहे। बोले मैया ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम, गोपांगनानाम जगपूर चोरम, अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, सुचोरग्रगण्यम पुरुषम नमामि। मैया ये तुम्हारा लाला जो है ना, ब्रज में दूध दही माखन मिश्री को चुराने वाला होगा, गोपियों के वस्त्रों का हरण करने वाला होगा, गोपियों के वस्त्रों को चुराने वाला होगा, और जन्म जन्मांतरों के पापों का क्षरण करने वाला होगा, पापों का हरण करने वाला होगा। तो ऐसे चोरों के अधिपति भगवान को हम मिलकर के बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। वेद में भी मंत्र आता है ना, तस्कराणाम पतये नमो नमः, हे तस्करों के अधिपति, हे डकैतों के सरदार, हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। इस प्रकार से बड़ी विचित्र लीलाएं भगवान की चल रही हैं। अब जब जब भगवान का आगमन होता है, तब तब भोले बाबा भगवान का दर्शन करने को आयो करे। अब जैसे ही भगवान भोले बाबा को मालूम चला कि लाला का प्राकट हो गया, तो भोले बाबा ने क्या किया, कैलाश पर्वत के ऊपर डंका ठोक दिया, अपने राम दर्शन करने को जाएंगे। अब जैसे ही दर्शन करने की बात आई, तो एक गण ने देखा, सोचने लगा तन पे न लगता और चल दिए कलकत्ता। अवधूत वेश बना करके बैठे हैं, वस्त्र है नाई, और ब्रज में जाएंगे दर्शन करने के लिए। सुदया आ गई, सुगण दौड़ा दौड़ा गया, बढ़िया बाघांबर लेकर के आया, भोले बाबा को बाघांबर पहनाई दी। भोले बाबा को बाघांबर पहनाई दी। एक गण ने देखा कि जटाएं यत्र तंत्र बिखरी पड़ी हैं, तो गया दौड़ करके, बड़ा लंबा चौड़ा नाग लेकर के आया, भोले बाबा की जटाओं को पकड़ा और जटाओं में नाग लपेट दिया, जटाओं को संभाल दिया। एक गण ने देखा कि अभी कुंडलों की कमी रह गई, तो बड़ा दौड़ करके गया, बड़े बड़े बिच्छू लेकर के आया, भोले बाबा के कानों में मकराकृत कुंडल पहनाई दिए। एक गण ने देखा कि अभी यज्ञोपवीत धारण नहीं किया है, तो भोले बाबा को बढ़िया यज्ञोपवीत ला करके जा करके यज्ञोपवीत लेकर के आया, लंबा चौड़ा नाग, और नाग का ही यज्ञोपवीत भोले बाबा को पहना दिया जाता है।
मानो यहाँ पर भगवान के दर्शन करने का विधान बतला गया है कि जब भी ठाकुर जी के दरबार में जाने का मौका मिले बढ़िया सज करके 16 श्रृंगार करके जाना चाहिए, क्योंकि न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाती है। हम संसार को रुझाने के लिए, संसार को लुभाने के लिए शादी विवाह अवसर इनमें श्रृंगार करके जाएंगे, लोग रीझेंगे, उससे बदनामी के अलावा कुछ नहीं मिलेगी। अगर हमारा गोविंद रीझ जाएगा तो ये मानव देह सार्थक हो जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा। तो बढ़िया 16 श्रृंगार कर रहे। एक गण ने देख लिया अभी लिपस्टिक पाउडर तो लगाए नहीं भोले बाबा, सो तुरंत दौड़ा दौड़ा गया उज्जैन में जाकर के गरम गरम मुर्दे की ताजी भस्म सो तुरंत लेकर के आया, भोले बाबा को ला करके बढ़िया पाउडर लगा करके अप टू डेट तैयार करके खड़ा कर दिया। अब भोले बाबा खड़े हो गए। अब भोले बाबा ने कहा मैं तो जा रहा हूं। सो भोले बाबा ने सोचा कि ऐसे कैसे, कुछ ना कुछ तो लेकर के जाना पड़ेगा। सो भोले बाबा ने तुरंत हाथ में कमंडल ले लिया, कमंडल में बंसी रख ली। राम अवतार में जब भगवान भोले बाबा दर्शन करने के लिए आते हैं तो एकादश रुद्र हनुमंत लाल जी के रूप में आगमन होता है। और आज कृष्ण अवतार में जब भगवान आ रहे हैं भोले बाबा दर्शन करने के लिए तो बंसी बन करके आ रहे हैं, रुद्रांश का सहवंश। भगवान रुद्र ही आज बंसी बन करके आ, तो कमंडल में बंसी रख ली और बंसी रख करके और भोले बाबा चलने लगे। तो पार्वती मैया सान में आकर के खड़ी हो गई, मैं भी चलूंगी। भोले बाबा ने कहा ना तुम नहीं जाओगे, तुम्हें मालूम जब मैं राम अवतार में दर्शन करने के लिए गया था उस समय पर तुम्हारे जब कथा सुनने के लिए गए थे तुम्हारे मन में संदेह हो गया था, तुमने कथा नहीं सुनी। जब तुम सती रूप में थी तब तुम्हें देह का विसर्जन करना पड़ा था, इसलिए अब तुम्हें लेकर के नहीं जाएगा, क्योंकि तुम्हारे मन में नारियों का स्वभाव ही शंकालु हुआ करता है, वो बात बात पर शंका करके बैठ जाते। अगर फिर तुम्हें शंका हो गई तो फिर ये जीवन भी नरक चला जाएगा, इसलिए तुम्हें लेकर के नहीं जाएगा। पार्वती मैया ने कहा तो बाबा ठीक है, मैं भी वचन देती हूं जब तक मैं नहीं आऊंगी तुमको भी दर्शन नहीं मिलेगा। भोले बाबा ने कहा दर्शन मिले ना मिले जैसा कोई मतलब नहीं, लेकर तुम्हें लेकर के नहीं जाएगा। और भोले बाबा चल दिए। आइए हम सब मिलकर के चलें, क्योंकि जहां जब तक भोले बाबा नहीं जाएंगे तब तक भक्त ठाकुर जी के दर्शन मिलना संभव नहीं है, क्योंकि काम को नष्ट करने वाले जो है वो भोले बाबा हैं। और जहां काम तहां राम नहीं, और जहां राम नहीं काम को नष्ट करना है तो भोले बाबा का आश्रय करना पड़ेगा। इसलिए चले बड़े प्रेम से। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय, हरि ओम